अगर सरकार बहरी हो तो उसके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए एक बड़े धमाके की जरूरत होती है। कुछ ऐसा ही कहना था सरदार शहीद भगत सिंह का, और अपनी इसी बात के चलते भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम धमाका किया। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल थिंक इट लार्ज और हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह के जीवन की। अब आते हैं भगत सिंह के जीवन की उन घटनाओं की ओर जिसने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। अक्टूबर 1926 में दशहरा के त्योहार पर लाहौर में हुए बम धमाकों में भगत सिंह का नाम सामने आया। ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है। हालांकि भगत सिंह 5 हफ्ते की सजा के बाद जमानत पर बाहर आ जाते हैं। भगत सिंह उर्दू और पंजाबी अखबारों में भी लिखा करते थे। कीर्ति किसान पार्टी के जर्नल कीर्ति में भी उनका लेख छपते थे। साल 1928 में रॉलेट एक्ट के लिए बनी साइमन कमीशन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के दौरान गंभीर चोटें आती हैं और कुछ समय बाद उनका देहांत हो जाता है। पुलिस का लाठी चार्ज इंस्पेक्टर स्कॉट के नेतृत्व में चल रहा होता है और इसी का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स इंस्पेक्टर स्कॉट को मारने के लिए षड्यंत्र बनाते हैं, जिसमें शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह शामिल होते हैं। उनके द्वारा बनाए गए प्लान के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर स्कॉट को मारना होता है, लेकिन गलत सिग्नल की वजह से ब्रिटिश पुलिस के एएसपी जॉन पी सैंडर्स को गोली लग जाती है और वह मर जाता है। इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस सभी लोगों की तलाश शुरू कर देती है। HSRA भी अपनी गतिविधियां और मीटिंग्स कुछ दिनों के लिए कम कर देती है। सभी मेंबर्स लाहौर छोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर छोड़कर कानपुर के लिए निकलना होता है, जिसके लिए भगत सिंह भेष बदलकर दुर्गावती देवी को अपनी पत्नी के भेष में और राजगुरु को उनके नौकर के भेष में लाहौर छोड़ने का प्लान बनाते हैं। वह ऐसा रूप इसलिए बनाते हैं ताकि पुलिस की नजर में आने से बच सके। वे लोग चालाकी से कानपुर पहुंच जाते हैं और किसी तरह बचकर वहां से लखनऊ चले जाते हैं। लखनऊ से राजगुरु बनारस के लिए निकल जाते हैं। भगत सिंह दुर्गा देवी के साथ लखनऊ से कलकत्ता पहुंचते हैं, जबकि ब्रिटिश पुलिस लाहौर से सीधा कलकत्ता आने वाली ट्रेनों की जांच में लगी होती है। माहौल के कुछ शांत होने पर कुछ दिन बाद भगत सिंह लाहौर वापस आ जाते हैं। साल 1929 में भगत सिंह ने फ्रीडम फाइटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक ड्रामेटिक सोसाइटी भी बनाई। उनका मानना था कि ऐसा करके भारत के कोने कोने तक आजादी के लिए संघर्ष को और बढ़ावा दिया जा सकता है। साल 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए HSRA के मेंबर सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम धमाका करने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक 8 अप्रैल का दिन चुना जाता है। सेंट्रल असेंबली में बम धमाका करना होता है और इस काम के लिए पार्टी ने किन्हीं और क्रांतिकारी को नॉमिनेट किया होता है, लेकिन भगत सिंह ने खुद वहां जाकर बम धमाका करने का प्रस्ताव रखा। भगत सिंह का मानना था कि ब्रिटिश सरकार एक बहरी सरकार है जो कि जनता की आवाज नहीं सुनती, इसलिए वह कहते थे कि अगर बहरे के कान तक आवाज पहुंचानी हो तो धमाका बहुत तेज होना चाहिए। हालांकि HSRA के सदस्य इस बात पर राजी नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि ASP जॉन पी सैंडर्स को गोली लगने की वजह से जो उनकी मौत हुई है, उसके बाद भगत सिंह को ब्रिटिश पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन अंत में सेंट्रल असेंबली में बम धमाका करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना जाता है। प्लान के मुताबिक सेंट्रल असेंबली में बम को किसी खाली जगह में फेंकना था, जिससे कि किसी भी तरह से लोगों को चोट ना पहुंचे। असेंबली में भारत की महान शख्सियत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल और भारत के ही मशहूर लेखक स्वर्गीय खुशवंत सिंह के पिता शोभा सिंह भी असेंबली के सदस्य की तरह मौजूद थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने प्लान के अकॉर्डिंग असेंबली में खाली जगह देखकर बम फेंका और हवा में पर्चे उछाल दिए और साथ में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। लोगों का मानना है कि भगत सिंह द्वारा दिया गया मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद व्लादिमीर लेनिन के नारे लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन से ही प्रभावित था। बम धमाकों से असेंबली हॉल में धुआं भर जाता है। इस बीच अगर वह दोनों चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन उनका मकसद था गिरफ्तारी, जिससे कि आजादी के आंदोलन की आग पूरे भारत में और तेजी से फैल जाए। पहले इस काम के लिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बम धमाकों के लिए भगत सिंह को आजीवन जेल की सजा होती है। इसी दौरान भगत सिंह के अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी होती है और सभी पर ब्रिटिश पुलिस के ASP सैंडर्स की हत्या का आरोप लगता है और भगत सिंह समेत सभी क्रांतिकारियों को दिल्ली जेल से हटाकर पंजाब के मियावली जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने क्रांतिकारी कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय बर्ताव के लिए भूख हड़ताल भी की, जिसमें उन्होंने अच्छा खाना, साफ कपड़े, साफ सफाई, किताबें और अखबार जैसे मुद्दे रखे। भूख हड़ताल के दौरान उनके साथी की भी मौत हो जाती है।
जेल के बाहर जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बड़े नेता भी भगत सिंह के इस भूख हड़ताल की तारीफ करते हैं और अंत में ब्रिटिश सरकार को भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की मांगें माननी पड़ती है। जेल में रहने के दौरान भगत सिंह कई किताबें पढ़ा करते थे, जिसमें कार्ल मार्क्स और लेनिन मुख्य थे। भगत सिंह को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और बंगाली भाषा का अच्छा ज्ञान था। जेल में रहते हुए उन्होंने कई लेख भी लिखे, पत्र भी लिखे, जिनमें से कई अब रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके साथी की गवाही पर सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। लगभग 6 महीने बाद 23 मार्च को शाम 7:30 बजे तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश पुलिस को आशंका थी कि भगत सिंह की फांसी के बाद पूरे देश में दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए फांसी के तुरंत बाद ब्रिटिश पुलिस ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शरीर के टुकड़े किए और उसे बोरी में भरकर मिट्टी तेल डालकर जलाने की कोशिश भी की। भारत की आजादी के लिए अंत तक लड़ते रहे भगत सिंह आज भी किसी तरह के आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं। 23.5 साल की कम उम्र में बड़ा सपना और बड़ी सोच रखने का नतीजा है कि वह सिर्फ एक शहीद नहीं बल्कि एक विचार है। भगत सिंह एक नास्तिक थे। जेल में रहने के दौरान बाबा रणधीर सिंह से उनकी मुलाकात होती है और बाबा रणधीर सिंह भगत सिंह को भगवान में विश्वास रखने के लिए कहते हैं, लेकिन भगत सिंह ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। तब बाबा रणधीर सिंह भगत सिंह से सवाल करते हैं कि वह नास्तिक क्यों है। इसी सवाल के जवाब में लिखी गई चिट्ठी आज विश्व भर में एक प्रसिद्ध लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं के नाम से पढ़ा जाता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही महान पर्सनैलिटीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।